Hey everyone watching this video. Today we will discuss about family Orchidaceae. ठीक है, तो ये मोनोकॉट का मेंबर है एंड यूजुअली हम लोग इसको ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह इसको ग्रो करते हैं, दैट इज़ डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए इसको हम लोग यूज़ करते हैं। एंड ज़्यादातर ये जो ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं, गर्म इलाके होते हैं, वहाँ पर ये ज़्यादा पाया जाता है। एंड मोर ओवर इसमें आपको काफ़ी सारे एक्सेप्शंस देखने के लिए मिलेंगे, इसमें बहुत सारी अलग अलग चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। एंड इसका जो एक कॉमन मेंबर होता है वो होता है वेनिला। ठीक है, यस, वही वाला जो हम लोग फ्लेवरिंग एजेंट्स की तरह यूज़ करते हैं जिसको, वही वाला वेनिला। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसकी अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो थ्रू आउट द वर्ल्ड ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ज़्यादातर ये हम लोगों को ट्रॉपिकल रीजन्स में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, एंड हैबिट की अगर हम लोग बात करें तो ये इसके प्लांट्स जो कि होते हैं वो हार्बेशियस होते हैं विद सिम्पोडियल स्टेम। अभी ये फर्दर नीचे टॉपिक में जाके अभी आपको समझाऊंगी। यहाँ पर सिम्पोडियल और मोनोपोडियल टू टाइप्स के इसमें स्टेम देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो अभी मैं आपको समझाऊंगी वो वाला नीचे चल के। तो हैबिट देखते हैं इसका पहले। टेरेस्ट्रियल हर्ब्स होते हैं, बहुत सारे एपीफाइट्स भी होते हैं। ईपी मीन्स अपॉन, फाइट्स मीन्स जो प्लांट्स होते हैं। ठीक है, जो प्लांट्स के ऊपर, ये दूसरे प्लांट्स के ऊपर भी ग्रो कर सकता है। जबकि कुछ इसकी स्पीसीज होती हैं वो इपीफाइट्स हो सकती है, कुछ इसकी स्पीसीज जो कि होती है वो सैप्रोफाइट्स होती है। सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं बच्चे? जो डेड और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे ग्रो करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं, डेड सब्सटेंसेस पे जो ग्रो करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सैप्रोफाइट्स। ठीक है, बहुत सारे इसके जो कि मेंबर्स होते हैं वो जेरोफाइट्स भी होते हैं। जेरोफाइट्स मीन्स जो एरिड कंडीशंस में ग्रो करते हैं, जो गर्म इलाके होते हैं ना, वही वाले। ठीक है, जो वहाँ पे ग्रो करते हैं उनको हम लोग जेरोफाइट्स बोलते हैं। ठीक है, अब गर्म इलाके में रहते हैं तो इनका कुछ ना कुछ वाटर एक्सट्रैक्ट करने का इनका कोई स्पेशल मैकेनिज्म होगा, स्पेशल सिस्टम होगा। तो यही चीज़ है इनका, जो कि रूट्स जो कि होते हैं उनके पास एक वेलामेन होता है। वेलामेन क्या होता है? एक स्पॉन्जी टिश्यू होता है जिसका काम होता है एटमॉस्फेयर से वाटर को एब्जॉर्ब करना एंड प्लांट को प्रोवाइड करना। ठीक है, तो दैट्स इट। एंड जो ऑर्किडिएसी के मेंबर्स होते हैं इनके अंदर हम लोगों को माइकोराइजल एसोसिएशन देखने के लिए मिलता है। माइकोराइजल एसोसिएशन का क्या मतलब होता है? जो हम लोगों को फंगल एसोसिएशन देखने के लिए मिलता है वो हम लोगों को यहाँ पर ऑर्किड्स के मेंबर्स में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, और वो यूजुअली एंटर किस तरीके से करता है? एंटर करता है वो रूट हेयर्स के थ्रू। ठीक है, जो रूट हेयर्स होते हैं ना प्लांट्स में, उसी के थ्रू हम लोगों को ये फंगल एसोसिएशन इसमें देखने के लिए मिलता है, और वो भी बेसिकली इनका कॉर्टिकल रीजन में। ठीक है, प्लांट के रीजन्स होते हैं ना काफ़ी सारे, तो पैरेन्काइमेटस रीजन, कॉर्टेक्स रीजन, तो उसका जो कॉर्टेक्स रीजन होता है उसमें हम लोगों को ये देखने के लिए मिलता है। मूविंग अहेड, यहाँ पर अब हम लोग आ गए कि जो ऑर्किड का प्लांट का कंस्ट्रक्शन होता है ना, वो सिम्पोडियल भी हो सकता है या फिर वो मोनोपोडियल भी हो सकता है। ठीक है बच्चे, देखिए जो सिम ये हम लोग ने, आई थिंक लास्ट टाइम हम लोग ने ये जिम्नोस्पर्म्स में भी पढ़ा था। ठीक है, सिम्पोडियल स्टेम और मोनोपोडियल स्टेम। देखिए, सिम्पोडियल स्टेम का क्या मतलब होता है? सिम्पोडियल स्टेम ये इनकी जो कि यूजुअली हाइट होती है ना, मोनोपोडियल स्टेम से जो कि होती है वो छोटी होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास सिम्पोडियल स्टेम है, ये ठीक है, इतना सा है ये। एंड इसमें जो कि लीव्स ग्रो होंगी ना, वो इसके ऐसे एपेक्स पे यहाँ पर ग्रो होंगी। ठीक है, इधर यहाँ पर इस तरीके से ग्रो होंगी। जबकि जो हमारी मोनोपोडियल स्टेम होती है उसके अंदर क्या होता है, उसकी ऐसी ना हाइट भी लंबी होगी एंड उसके लेटरल साइड्स में यहाँ पर लीव्स जो कि होंगी वो ग्रो होंगी। ठीक है, तो ये होता है, ये वाला होता है हमारे पास सिम्पोडियल स्टेम, ये होती है हमारे पास मोनोपोडियल स्टेम। ठीक है, तो ये हम लोगों को यहाँ पर इसका अरेंजमेंट इस तरीके से देखने के लिए मिलता है। ऑफ कोर्स ही बात है, ये इसके एपेक्स पे अगर कोई चीज़ ग्रो करेगी तो इसकी लेंथ छोटी रह जाएगी, शॉर्ट रह जाएगी। एंड अगर मोनोपोडियल की बात करें तो ये तो साइड्स में ग्रो कर रही है, तो ऊपर तो जितना मर्जी हाइट में बढ़ता जा सकता है, तो इसकी लेंथ जो कि तो हम लोगों को लंबी दिखती है। ठीक है, तो दैट्स इट। सो मूविंग अहेड, हम लोगों को इसके अंदर जो रूट्स होते हैं वो थ्री टाइप्स के रूट्स देखने के लिए मिलते हैं। पहले होते हैं डिंगिंग रूट्स। ठीक है, ऐसे रूट्स जिनका ग्रेविटी पे जिसका कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है ना, मतलब इन पर ग्रेविटी का कोई असर नहीं पड़ता, बेसिकली वो नेगेटिवली फोटोट्रॉफिक होते हैं। ठीक है, सेकेंड टाइप के जो रूट्स होते हैं वो होते हैं एब्जॉर्प्टिव रूट्स। ठीक है, जिनका काम क्या होगा, जिनका सिंस मैंने बताया ना ये गर्म इलाकों में ग्रो करते हैं, तो इनके रूट्स इस तरीके से होते हैं जिनके अंदर वेलामेन होता है, या फिर जो एक तो देखिए इसके अंदर वेलामेन प्रेजेंट होगा, जो स्पॉन्जी सा टिश्यू होगा जिसका काम होगा कि वो एनवायरनमेंट से वाटर जो कि एक्सट्रैक्ट कर करके वो अपने प्लांट को प्रोवाइड करेगा। दूसरे तरीके के यहाँ पर जो रूट्स हैं वो हम लोगों को बता रखे हैं एब्जॉर्प्टिव रूट, जिनका काम होगा एब्जॉर्प्शन करने का, जो प्लांट को वाटर
एब्जॉर्ब कर करके प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। तीसरे तरीके के जो रूट्स होते हैं जो होते हैं एरियल रूट्स, ठीक है। इनका भी काम होता है कि ये मॉइस्ट एयर में हैंग आउट करते हैं वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए, ठीक है। अब हम लोग अगर इनकी बात करें लीव्स की, तो लीव्स भी इसी तरीके की होती है, सिंपल होती हैं, ऑल्टरनेट होती हैं, रियरली अपोजिट होती हैं, होल्ड होती हैं, फ्लैशी भी होती हैं। एंड बहुत सारे जो सैप्रोफिटिक ऑर्किड्स होते हैं उनके अंदर जो कि लीव्स होती हैं वो स्केल्स में रिड्यूस हो जाती हैं, ठीक है। एंड वेनेशन किस तरीके का होता है, पैरेलल वेनेशन होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, जो हमारे पास मोनोकॉट के मेंबर्स होते हैं उनके अंदर हमें वेनेशन किस तरीके का देखने को मिलता है, पैरेलल वेनेशन देखने के लिए मिलता है। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन करा था। बताइए पैरेलल वेनेशन क्या होता है, कमेंट सेक्शन में बताइए जल्दी से, ठीक है। तो दैट वाज इट अबाउट इट्स लीव्स। अब हम लोग इनकी बात करते हैं इनफ्लोरेसेंस की, ठीक है। इनफ्लोरेसेंस जो कि होता है इसका, ये हम लोगों को यूजुअली रेसिमोस टाइप के देखने के लिए मिलते हैं। रेसिमोस मीन्स जिनमें प्लांट की लेंथ जो कि होती है रिस्ट्रिक्टेड रह जाती है। वाई? बिकॉज नो 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 नो, प्लांट की जो ग्रोथ हो, प्लांट की जो लेंथ होती है वो काफ़ी ग्रो करती है, बिकॉज उसके लेटरल साइड्स में जो कि होते हैं फ्लावर्स ग्रो करते हैं, जबकि साइमोस वाले कंडीशन में उल्टा होता है, उसके एपेक्स या टर्मिनल पे ग्रो कर जाते हैं फ्लावर्स, ठीक है, जिसकी वजह से उसकी लेंथ जो कि होती है शॉर्ट हो जाती है, ठीक है। जनरली इन्फ्लोरेसेंस इसमें शॉर्ट लिव्ड होता है, लेकिन कभी कभी वो पेरिनियल हो जाता है। पेरिनियल का मतलब क्या हो गया, मतलब पेरिनियल का मतलब होता है जो थ्रू आउट द ईयर ग्रो करते रहते हैं, ठीक है। थ्रू आउट द ईयर उनके अंदर फ्लावरिंग हो जाती है, कभी कभी किसी किसी केसेस में, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसकी फ्लावर की, तो यूजुअली हार्मेफ्रोडाइट होता है, कभी कभी यूनिसेक्सुअल भी देखने के लिए मिलता है। जाइगोमॉर्फिक होता है, ब्रैक्टिएट होता है, सिसाइल होता है, पेडिसिलेट होता है, इपिगाइनस होता है, ठीक है। बहुत बारी चीज़ें समझा दी हैं, सब चीज़ें सेम है, ठीक है। अब जो न्यू चीज़ इसमें समझने के लिए आती है वो आता है हमारे पास यहाँ पे पेरियंथ, ठीक है। तो पेरियंथ क्या होता है, देखो जो मोनोकॉट्स होते हैं ना उनके अंदर इस तरीके की कंडीशंस डेवलप हो जाती है कि ना उनका कोरोला हो गया और कैलेक्स हो गया, कैलेक्स हो गया और कोरोला हो गया, इनमें ना ज़्यादा डिस्टिंक्शन पता नहीं लगता, ठीक है। तो ये बिल्कुल सेम सेम तरीके के लगते हैं, तो इसको कोई इजीली से बंदा डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता कि ये वाला पार्ट जो कि इसका कोरोला है ये इसका कैलेक्स है, ठीक है। तो इसके अंदर जो 3 और 3 का अरेंजमेंट होता है, ठीक है, 3 इसके अंदर कैलेक्स होंगे, 3 इसके अंदर कोरोला होंगे, ठीक है। एंड इस तरीके के होते हैं कि जैसे हम लोग इसको 6 पेरियंथ लीव्स बोलते हैं, ठीक है। फिर हम लोग उसको कैलेक्स और कोरोला ना बोल करके उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, सीधा एक वर्ड यूज करते हैं उनके लिए, पेरियंथ, ठीक है। जैसे हम लोग पहले वाले फैमिलीज को डिस्क्राइब कर रहे थे उसके अंदर हम लोग कैलेक्स एंड कोरोला अलग अलग बताते थे, यहाँ पर हम लोग पेरियंथ के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। बिकॉज हम लोग यहाँ पे यहाँ पर जो लीव्स होंगे वो पेरियंथ के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और हम लोग ये एज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारा आउटर वाला होल है वो कैलेक्स की तरह है और जो अंदर वाला होल है वो कोरोला की तरह है, ठीक है। एंड कभी कभी क्या होता है, जो इसका जो अंदर वाला होल होता है ना उसके अंदर जो 3 लीव्स होती हैं, ठीक है, अभी मैंने बताया ना 3 और 3 के लीव्स के अरेंजमेंट में होता है, तो उसके अंदर से जो 3 लीव्स होंगी, 2 तो जो कि होंगी वो लेटरल होंगी, बड़ी बड़ी होंगी, और 2 जो कि होंगे लेटरल साइड में होंगे वो छोटी होंगी, और एक जो कि होगी वहाँ पे बड़ी लीव प्रेजेंट होगी। उस बड़ी लीव को हम लोग क्या बोलेंगे, उस बड़ी लीव को हम लोग बोलेंगे लिप और लेबेलम, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना लिप और लेबेलम, तो ये वही वाली लीव है, ठीक है। अब ऑर्किडिएसी फैमिली के अंदर हम लोगों को एक कंडीशन देखने के लिए मिलती है जिसको हम लोग बोलते हैं रेसुपाइनेशन, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है बच्चे, देखिए इसके अंदर जो हमारा जो कि पेरियंथ होता है ना वो ट्विस्ट हो जाएगा थ्रू 180 डिग्री, ठीक है, बिकॉज ऑफ टॉर्सियन। टॉर्सियन क्या होता है, मतलब थोड़ा बहुत फोर्स वगैरह लगेगा इसके अंदर, कुछ इस तरीके का मैकेनिज्म होएगा कि जिसकी वजह से इसके अंदर फोर्स प्रोड्यूस होता है, एंड इसका जो कि पेरियंथ होता है ना वो पूरा 180 डिग्री से घूम जाता है, राउंड कर जाता है, रोटेट कर जाता है। उसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसुपाइनेशन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए। अब अगर हम लोग इसकी एंड्रोइशियम की बात करें, इसमें भी बहुत दिलचस्प कहानियां हैं। यहाँ पर बच्चे मैंने एक वर्ड यूज़ नहीं करा है, यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ पर हम लोगों को एंड्रोशियम में एक कंडीशन देखने के लिए मिलती है जिसको हम लोग बोलते हैं गाइनोस्टीमियम। गाइनोस्टीमियम का क्या मतलब होता है, जो हमारा स्टेमेन होता है, स्टाइल होता है, एंड जो स्टिग्मा होता है वो यूनाइट करके ना एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कॉलम, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है कॉलम, ये उस तरीके का ये स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कॉलम। जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं कॉलम, जिसकी वजह से जिस कंडीशन की वजह से फॉर्म हुआ है उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं गाइनोस्टीमियम, ठीक है। एंड हमें पता है कि जो हमारा मेल वाला पोर्शन होता है उसका काम क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करना, ठीक है। तो इस केस में जो पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं वो स्टिकी हो जाते हैं, ठीक है, वो ना
विक्सिन थ्रेड्स के बनने की वजह से वो क्या हो जाते हैं, वो एग्लूनेट हो जाते हैं, वो एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, और जो वैक्सीसा एक मास प्रोड्यूस करता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनिया। वो जो स्ट्रक्चर फॉर्म होकर के आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनिया फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। एंड अभी हम लोग ने ऊपर बताया ना, जो ये जो एक कॉलम फॉर्म हुआ है, कॉलम किसकी वजह से फॉर्म हुआ था, जो गाइनोस्टीमियम वाली कंडीशन थी उसकी वजह से जो कॉलम फॉर्म हुआ था, कॉलम जैसे एक स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ था, जब ये विक्सिन उस पोर्शन तक एक्सटेंड करता है तो उस एक ऑर्गन फॉर्म होता है, कॉलमनर ऑर्गन फॉर्म होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉर्डिकल, ठीक है। तो दैट्स इट। अब गाइनोशियम की बात करें तो गाइनोशियम के अंदर 3 कार्पल्स होंगे, सिन कार्पस है, ओवरी इंफीरियर है, यूनिलॉक्यूलर है, सारी चीज़ें वैसे ही सेम है, ठीक है। सो दैट्स इट। अब बाकी सारी चीज़ें जो कि होती हैं हमारी ऑलमोस्ट यहाँ पर सिमिलर हैं। एंड यहाँ पर एक हमारी और चीज़ आती है, देखिए गाइनोशियम के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पे पीछे बताया कि इसके अंदर 3 कार्पल्स होंगे, सिन कार्पस होगा, इंफीरियर ओवरी होगी, यूनिलॉक्यूलर होगा। इन सब चीज़ों के अलावा यहाँ पर हम लोगों को एक चीज़ देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर हम लोग ने एक पर्टिकुलर चीज़ का एग्जाम्पल लिया हुआ है, देखिए मैं यहाँ पे बताती हूँ आप लोगों को। इन सिप्रीपेडियम, इसके अंदर क्या होता है, जो तीनों के तीनों लोब्स होते हैं ना स्टिग्मा के, वो कैसे होते हैं, ये फंक्शनल होते हैं, ठीक है। तीनों के तीनों जो लोब्स होते हैं वो उसमें से 2 फंक्शनल होते हैं, और एक जो कि होता है ना वो नॉन फंक्शनल होता है, और वो स्टेराइल होता है या फिर रूडिमेंट्री आप लोग जिसको बोल सकते हैं, जो कि नॉन फंक्शनल होगा। उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं रोस्टेलम, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर टू यू। एंड अब देखिए इसमें जो फ्रूट है वो नॉर्मल है, जिसको हम लोग कैप्सूल बोलते हैं, ठीक है। सीड्स जो कि होते हैं बहुत ही छोटे छोटे साइज में होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि उसको हम लोग इजीली से वो विंड के द्वारा उड़ भी सकते हैं, ठीक है। एंड बाकी फ्लोरल फॉर्मूला देखिए, पॉलिनेशन देखिए यहाँ पर इंसेक्ट्स के थ्रू है इसलिए एंटोमोफिलस है। एंड फ्लोरल फॉर्मूला देखिए, ब्रैक्टिएट है, जाइगोमॉर्फिक है, हार्मेफ्रोडाइट है, पेरियंथ यहाँ पर कैलिक्स और कोरोला ना शो करके हम लोग ने पेरियंथ यहाँ पर शो करा है, एंडोइशम दिखाया है एंड गाइनोइशम दिखाया है, इंफीरियर ओवरिया इसकी वजह से हम लोग ने लाइन ऊपर लगाई है, ठीक है। मेंबर की बात करें तो मेंबर वही है हमारे पास, कौन सा, रसना, ठीक है। एंड बाकी सारी ऑलमोस्ट कंडीशन सेम है, जैसे हम लोग ने ऊपर एक्सप्लेन करी बिल्कुल वही चीज़ें हैं। इन्फ्लोरेसेंस सेम है, एंड फ्लावर बिल्कुल सारी चीज़ें सेम है। इसके अंदर ट्राइमेरस मीन्स जब 3 3 के ग्रुप में प्रेजेंट होंगे उसको हम लोग बोलेंगे ट्राइमेरस, ठीक है। पेरियंथ है वही लेबेलम, एक लार्ज लिप जैसा स्ट्रक्चर जो फॉर्म हो जाता है। एंड्रोएशियम की बात करी थी हम लोग ने, पॉलिनिया, ठीक है, वो भी बिल्कुल सेम है, यहाँ पे सेम है। एंड फ्रूट भी है, वो भी कैप्सूल की फॉर्म में, बिल्कुल डिट्टो सारी चीज़ें कॉपी सेम छाप देनी आपने, ठीक है। एंड फ्लोरल फॉर्मूला की बात करें यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, ठीक है। नाउ कमिंग अपॉन द फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल डायग्राम देखिए, ब्रैक्टिएट था इसलिए हम लोग ने यहाँ पर ब्रैक्ट शो करा है। फिर हम लोग ने यहाँ पर सिंस है तो वो पेरियंथ, लेकिन वो 3 3 के फॉर्म में अरेंज है, ठीक है। जो बाहर वाले 3 हम लोग ने डार्क ब्लू कलर से शो करे, फिर अंदर वाले हम लोग ने लाइट ब्लू पेन से शो करा है। एंड फिर अगर हम लोग बात करें एंड्रोशियम की, तो एक एंड्रोशियम है, ये जो आपकी और जो आपको लाइन दिख रही है ना यहाँ पर जिसके अंदर 3 क्रॉसेस लगे हुए हैं, ये जो नॉन फंक्शनल पॉलिनिया हम लोग ने बताए थे ना फॉर्म हुए हैं, ये वही चीज़ें हैं, ठीक है। एंड जो अंदर वाली है हमारे पास वो क्या है, वो 3 3 कार्पल्स वाली ओवरी है, ठीक है। दैट्स इट। एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की अगर हम लोग बात करें, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो हमारे पास जो यहाँ पर सैलेड हो गया, ठीक है, जिसकी रूट्स कैसी होती हैं, एडिबल होती है, हम लोग उसको खा सकते हैं। वेनिला हो गया जो कि फ्लेवरिंग एजेंट्स में यूज़ होते हैं, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको समझाया है ना, परफ्यूमरी एजेंट्स में भी उसको यूज़ करते हैं, खुशबू बहुत अच्छी होती है उसकी। एंड एक रसना हो गया, रसना वही जो जिस मेंबर के हम लोग ने अभी यहाँ पे बात करी है, सारी वही चीज़ें थी इसके अंदर। यहाँ पर मैंने आपको मेंबर दिखाया था ना, ये हम लोग मेंबर जो हम लोग ने बात करी है ये वही है, ठीक है। इसका नाम क्या होता है, वेंडा रॉक्सबर्गी, ठीक है, जिसको हम लोग कॉमन लैंग्वेज में रसना बोलते हैं। एंड इसकी जो कि रूट्स होती हैं, हम लोग किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं इसको, रूमेटिज्म के लिए यूज़ करते हैं। रूमेटिज्म क्या होता है बच्चे, बेसिकली जो आर्थराइटिस हो जाता है ना, जिसमें जॉइंट्स का पेन हो जाता है, बेसिकली वही वाली चीज़ है, ठीक है। आर्थराइटिस जिसको हम लोग बोलते हैं, घुटनों का दर्द वगैरह, दैट्स इट। तो उसके अगर इसको रूट्स इसके इलाज के अंदर यूज़ करे जाते हैं।